हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। साइन, मून साइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम ले लेते हैं 3 से लेकर 10 तक के लिए। ये 3 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए आपकी लाइफ में। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और हम उसके बाद गाइडेंस देखेंगे। इन सब के बाद तो हम देखेंगे स्कॉर्पियो जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन होता है कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो है आपका यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपका क्वेश्चन होगा यूनिवर्स जी उसका क्या आंसर देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, जिस वजह से वो परेशानी में है, दुविधा में है, रातों की नींद हराम उड़ी हुई है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अभी भी आगे जा सकता है। उनको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा तो लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बातें सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां सी आ गई, खटास आ गया, रंजिश हो गई दोनों की एक दूसरे के प्रति। तो क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो इस रिश्ते में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है या तो फिर या तो आप या तो आपके पर्सन किसी तीसरे पर्सन से भी प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। तो कई बार देखने का या सोचने का नजरिया भी कई बार सामने से देखी हुई बात भी सच नहीं होती, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो भी गलती की है कोई बात नहीं, उसे जाने देते हैं और आगे के बारे में आगे बढ़ते हैं। मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे और बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि उठकर चलेंगे। क्योंकि अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उठेंगे चलेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेर, धोखाधड़ी के वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। स्कॉर्पियो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, द स्टार एंड 3 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर हैं
वो चाहते हैं कि वो स्टक एनर्जी में ना रहे, कंफ्यूज ना रहे, दुखी ना रहे। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है और वो इस रिश्ते से नए पर्सन की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते से जो है लेट गो कर सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। और अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिससे वो प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, जिसके साथ वो रिलेशन में थे, यानी कि शादीशुदा थे या फिर लव रिलेशनशिप में थे, तो उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। तो वो जो है कंफ्यूजन में ना रहे, दुखी ना रहे और स्पिरिचुअल ग्रो करे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो जो ये टेंशन, जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी और स्ट्रेस है, इससे मुक्ति मिलेगी और वो आगे बढ़ सकेंगे। एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा। और गुड न्यूज यही होगा कि नए सिरे से चीजें आगे बढ़ेंगी, फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो वो चाहते हैं कि इसके लिए वो गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि इसके बहाने अपने इमोशंस दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, वो अपनी कह सके, सामने वाले की सुन सके, ताकि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, उनका छटना हो सके और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके और चेयरफुल हो सके। तो इस एनर्जी के साथ जो है आप चाहते हैं कि उनके पर्सन यानी कि स्कॉर्पियो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे। तो आप देख लेते हैं स्कॉर्पियो कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, उनके लिए आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उनकी वजह से वो काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, चाहकर भी इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से वो उभर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बात सामने आई है कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बिखर गया। जो लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, चक्रास बैलेंस्ड है, लेकिन अचानक से समय ने ऐसी करवट ली कि चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए, सब कुछ खत्म सा हो गया, रिश्ता बिल्कुल डेड की स्थिति में आ गया, यानी कि डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। तो लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है, फिर भी वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, उन चीजों को अलविदा कर देते हैं जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, तो अभी भी भाग्य उनका साथ दे सकता है, क्योंकि लक उनके साथ है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अभी भी अगर चीजों को नए सिरे से आगे बढ़ा जाता है, पुरानी बातों को खत्म करते हुए, चक्रास बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक बिगिनिंग शुरुआत करते हैं, तो चक्रास इनहेंस होंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि लक उनके साथ है तो वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अच्छा समय बार बार नहीं आता, अगर अब समय उनके फेवर में है तो उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए और चीजों को सही करना चाहिए। तो उनको महसूस हो रहा है कि चाहे वो कितने ही वो परेशानियां झेल रहे हैं, कितनी ही प्रॉब्लम्स आई हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सके। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन चीजों को लेट गो करे, उन चीजों को अलविदा करे, उन चीजों को अपने माइंड से निकाल दे, दिल और दिमाग से निकाल दे, उस दुख तकलीफ को अपने अंदर समेट कर ना रखें जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे उन्होंने अपने पार्टनर को दी है या उनके पार्टनर ने उनको दी है। तो उन बैगेजेस को साथ लेकर ना चले,
उन दुख तकलीफों को छोड़ दें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि अगर जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ उसी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ खुशियां आएंगी और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में नए बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है। कुछ स्कॉर्पियो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर वो उन चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे उनके पार्टनर, तो जो है फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा, चाहे छोटी मोटी अड़चन बाधा क्यों ना आए, क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो वो यही चाहते हैं कि उन पुरानी चीजों को खत्म करते हुए वो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे, एकदम ठीक ठाक कर दे। तो आउटकम देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड नाइन ऑफ कप्स। इसका आउटकम बहुत ही पॉजिटिव है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, यानी कि इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप या तो आपके पर्सन या दोनों ही मानते हैं कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का, 7 जन्मों का रिश्ता है। अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करने की जरूरत है। और अगर जो इस रिश्ते को छोड़कर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो नई पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर वो शादी और अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं। ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का नहीं, 7 जन्मों का हो सकता है। और एक परिवार, एक फैमिली बन सकता है। वहां चाहे तो बड़े बुजुर्गों का या जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं उसकी मदद लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी दिली तमन्ना है कि वो ऐसा करे ताकि उनकी विश फुलफिल हो सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके, फिर से पहले की तरह रिश्ते में खुशहाली आ सके और उनके घर आंगन में बच्चे भी हों, फैमिली परिवार हो, मतलब पूरी फैमिली ये रिश्ता बन जाए। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ही अगर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह तक की बातें हो सकती हैं। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते में खुशियां लाई जा सकती हैं, रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज यूनिवर्स से बताइए। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आइए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उससे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि समाज में मान सम्मान, इज्जत होगी, लोग इसे फॉलो करेंगे और जो है सहनाइयां बजेंगी, शादी विवाह होगा। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिलेगा, काफी कामयाबी इस रिश्ते से मिल सकती है और काफी खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है उसका यूनिवर्स क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब जो भी आपका क्वेश्चन है अपने सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कोई बात नहीं, अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आप पूरी तरह से सोच पाए तो जो है वीडियो को ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो इसमें चलिए देखते हैं जो भी आपका क्वेश्चन रहा है। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और यूनिवर्स की तरफ से जो आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, तो देख लेते हैं वो क्या रहेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन रिकवरी। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं
एंजल जी आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, जो भी नाम देना चाहें, इंशाल्लाह कहें, क्योंकि नाम अनेक हैं लेकिन चीज एक ही है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा की सुनिए, ध्यान में बैठिए, जो भी आपकी अंतरात्मा कह रही है, जो आपका सब माइंड कह रहा है, उसी के ऊपर आगे बढ़िए। अगर आप बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। गुड से बेटर आपका रिश्ता होगा, आपके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। ये नहीं है कि एकदम 100% सक्सेसफुल होगा, लेकिन एनर्जीज ऐसी बनेंगी कि धीरे 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 करके एनर्जी इनहेंस होंगी, और जो है कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो अगर धीरे धीरे करके आप अपने दिल और दिमाग से सोचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जो है सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, और जो है आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।